अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेज़ फ्रॉम automationplay.com। आज की एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस केटीपी एचएमआई पे एनिमेशन किस तरह से परफॉर्म करता है। मैं सबसे सिंपल एनिमेशन इसके अंदर जो टैंक लेवल की है वो इसके अंदर परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। ये एनिमेशन देख लेते हैं। तो ये एनिमेशन हम लोग परफॉर्म करके चेक करेंगे। इसका मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जैसे मैं ये फिल बटन प्रेस करके पुश बटन रिलीज़ करूँगा तो ये मेरे पास टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 10 सेकंड का टाइमर है और 10% ये लेवल फिल होगा। जैसे फिल होगा ये पंप और वेल्व ऑन हो जाएगा। फिर से दिखाऊँ आपको। तो ये कुछ इस तरह से परफॉर्म हो रहा है। तो इसके अंदर मकसद ये होता है एचएमआई पे एनिमेशन करने का कि जो सिनेरियो हमारे पास अवेलेबल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेट्स से वहाँ पर कोई टैंक है या वहाँ पे कोई साइलो है या वहाँ पे कन्वेयर्स हैं जो जिस पर ह्यूमन विजिबिलिटी आसान नहीं है, ऑपरेटर उस प्रोसेस को नहीं देख सकता। तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम लोग इसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। अक्सर ये होता है जैसे कि हमारे पास कंट्रोल रूम्स होते हैं और प्रोसेसेस बाहर चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये जो प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर चल रहा होता है और कंट्रोल रूम सेपरेट होते हैं। ज़ाहिर ऑपरेटर विजुअली उसको जाके नहीं देख सकता बार बार या उसकी एक्सेस में नहीं होता। तो हम लोग किस तरह से एचएमआई डिज़ाइन करते हैं, एनिमेशन करते हैं कि पूरा प्रोसेस उसको एचएमआई पे शो हो रहा हो। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि यूज़र एक्सपीरियंस यही है कि सबसे बेहतर एचएमआई हो। जैसे ये एक छोटा सा प्रोसेस बना हुआ है जिसमें पंप भी है, वेल्व भी है, और अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो इस तरह से एनिमेशन भी इसकी परफॉर्म हो रही है। तो पाइप्स के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, वेल्व और पंप ऑन है, यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है। तो इस तरह से प्रोसेस होगी ऑपरेटर के लिए आसानी हो। तो इसको फर्दर हम लोग परफॉर्म करके चेक करते हैं। अब मैं टीआईए पोर्टल ओपन कर लेता हूँ। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसमें इसको नाम दे देता हूँ एचएमआई एनिमेशन। और क्योंकि मैं टैंक की एनिमेशन कर रहा हूँ तो मैं इसको आगे इस तरह से नाम दे देता हूँ। यहाँ से मैं पीएलसी और एचएमआई सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम पीएलसी में रखूँगा जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में रखा। S7 1200 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका वर्जन 4 है यहाँ पर। और यहाँ से मैं एचएमआई भी ले लेता हूँ। 7 इंच डिस्प्ले ले लेता हूँ मैं। इसके अंदर वर्जन 15 में रख रहा हूँ और जो कि जिसमें प्रॉफीनेट ऑलरेडी इंक्लूडेड है।
सीपीयू सेलेक्ट कर लेते हैं और ये कम्युनिकेशन यहाँ पर इसकी हो गई है। और बाकी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सीमेंस एचएमआई में सबसे आसान जो एनिमेशन हम लोग कर सकते हैं वो यहाँ पर ये लेवल की है। जो मैं आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके ले लिया है। तो ये बार है बेसिकली जिसको हम लोग टैंक के अंदर कन्वर्ट करेंगे और लेवल मेजर करेंगे। अब अगर मैं इस पे ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं ये 0 से 100 तक मिनिमम और मैक्सिमम तक जा रहा है। और यहाँ पर मैं इसका टैग दूंगा जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो लेट्स से अगर मैंने इसकी टाइमर बेस्ड फिलिंग करनी है तो मैं एक टाइमर लूंगा और उसके ज़रिए मैं इसकी टैंक की फिलिंग करवाऊंगा। तो मैं अगर प्रोग्राम में चले जाऊँ, मैं एक स्विच ले लेता हूँ, उसको मैं M0.0 कह देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ मैं स्टार्ट का या फिलिंग का। यहाँ पर मैंने बल्कि टाइमर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऑफ डिले टाइमर लूँगा, इसको मैं ऑफ डिले कह देता हूँ और इसका डेटा ब्लॉक बन जाएगा। पीटी के अंदर लेट से मैं कह देता हूँ t#1 मिनट। तो 1 मिनट तक लेट से टाइमर की फिलिंग होगी। इधर मैं रजिस्टर ले लेता हूँ। तो अब ये करना है क्योंकि ये जो टाइमिंग की वैल्यू है ये टाइम के अंदर है। इसको मैंने एक इंटीजर की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसके लिए सिंपली ये करूँगा कि यहाँ पर डिवाइड का पहले तो एक फंक्शन लूँगा और ये वैल्यू मेरी जा रही है MD1 में। जो वैल्यू आउट हो रही है यहाँ पर elapsed टाइम, इसको मैं डिवाइड करवाऊँगा 1000 से। तो ये इंटीजर की फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा और इस तरह से परफॉर्म होगा। ये जो रेंज है 0 से 60, 0 से 100 उसी फॉर्म में ये आ जाएगा। और इसको मैं करवा लेता हूँ MD2 में। तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम बन गया है। मैं टैग्स के नाम भी दे देता हूँ जो टैग्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। टाइमर आउट था ये मेरे पास और टैग 2 जो है ये फिलिंग लेवल है। इसी तरह स्क्रीन पे आके मैं इसको एड्रेस दे देता हूँ। तो HMI में पहले मैं टैग ये डिफाइन कर लेता हूँ। मेरे पास ये PLC था, यहाँ पर PLC का टैग था जो मैंने दिया था फिलिंग लेवल MD2।
तो ये डिफाइन हो गया, यहीं से नीचे से सिलेक्ट कर लेते हैं, रूट स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पर इसको फिल लेवल कह देते हैं। तो अब इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं। मैं यहाँ से अब पीएलसी की सिमुलेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास HMI ओपन हो गई है। मैं मेन प्रोग्राम में जाऊँगा और दोनों स्क्रीन्स को मैं इस तरह से रख लेता हूँ ताकि इसको हम लोग देख सकें। मैं यहाँ से फिलिंग ऑन करवा लेता हूँ, इसको टाइमर को वापसी कॉन्टैक्ट को 0 करूँगा। तो ये मेरे पास टाइमर स्टार्ट हो गया और ये देखें अब फिलिंग हो रही है। तो ये मैंने अभी 60 सेकंड्स का या 1 मिनट का टाइमर लगाया है और जैसे यहाँ पे 20 होगा आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी ये 20 पे पहुंचा हुआ है। तो 0 से 100% तक का इसका लेवल है और ये इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब मज़ीद इसके अंदर हम लोग देखते हैं इसको पूरी एनिमेशन कन्वर्ट करते हैं विद यूजिंग पंप्स और वेल्व्स के साथ। तो वो किस तरह कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा और HMI पे आ जाते हैं। HMI पे जैसे कि हम लोगों ने ग्राफिक्स यूज़ किए थे, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्राफिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लाइब्रेरी है बेसिकली WinCC ग्राफिक्स फोल्डर में इक्विपमेंट की, और इक्विपमेंट के अंदर ऑटोमेशन EMF के अंदर सॉरी, तो ऑटोमेशन EMF के अंदर जाएंगे। हो सकता है ये अगर आप TI पोर्टल का वर्जन कोई डिफरेंट यूज़ कर रहे हो तो डिफरेंट नाम से, मैं वर्जन 15 यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो अब क्योंकि एनिमेशन मुझे इस तरह से करनी है कि टैंक में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से ये फ्लो आ रहा होगा पानी का, और बीच में वेल्व्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, पंप्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लेकर चेक करते हैं। मैं पहले पंप ले अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स देख लीजिए।